हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहितास या रोहित। तो हमारे ऐसे देश के सम्राट राजा थे जो अपने सत्य को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। समय बीतता चला गया। एक दिन रोहित भगवान के चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ने जंगल में चला गया। जैसे उसने पुष्प तोड़े तो कोई सर्प बैठा हुआ था वहां और सर्प ने उसको डस लिया। जिसका एक पुत्र हो और वो भी मारा जाए तो जीवन में क्या होगा? उसका तो सर्वस्व ही लुट जाता है और वो भी जवान बेटा हो। तारा को खबर लगी कि तेरा बेटा नाग ने डस लिया है। तारा रोती हुई विलाप करती हुई न तो उसको अपनी साड़ी का ध्यान था, कहां साड़ी पड़ी हुई है। जैसे तैसे जाके जंगल में पुत्र के पास बैठ गई। हे पुत्र, अब तो उठ जा। क्यों नहीं उठता? बार बार उसको जगाने की कोशिश कर रही है। जब उसमें सांस हो तो वो जग सके। कोई उसकी सांस चली नहीं रही तो कैसे जगेगा? पुत्र, मैं तेरे बिगर नहीं रह पाऊंगी। एक बार तो आवाज दे दे। कोई आवाज नहीं आती अंदर से। जितने भी बच्चों ने जो बताया था वो भी बता के चले गए। अब जंगल से अकेली कैसे लेके आए उसको? जैसे तैसे रोहित को लाती है गांव के अंदर। चूंकि राजा का तो राज्य चला गया था। किसी मेहतर के यहां उसको पानी भरने का काम दिया गया था। शमशान में मुर्दा जलाने का काम दिया गया था राजा हरिश्चंद्र को। तो कफन के लिए दर दर डोलती है भागी। पर सारे लोग दरवाजा अपना बंद कर लेते हैं कि कोई तो मेरे 2 मीटर का कफन दे दो। तो किसी ने ये नहीं कहा तारा कि ये तू ले जा कफन। सब ने अपनी कुंडी लगा ली। विलाप करती करती लेकर शमशान की ओर जाती है। रोती हुई, बिलखती हुई, चिल्लाती हुई। मैं जभी तो कहता हूं ये संसार स्वार्थी है। अपना काम निकल गया, उसके बाद बात नहीं करता। इतना स्वार्थी है ये संसार। शमशान में जाके रोहित को लिटा दिया। राजा गंगा के किनारे कलश भरता है। बार बार कलश को भरता है और वो बार बार कलश उसके ऊपर से गिर जाता है। तारा ये दृश्य देख रही है कि देखो
कैसी विपत्ति आई संसार में मेरा पति इस देश का राजा होते हुए आज मेरे को कफन तक नहीं मिला। ये संसार इतना स्वार्थी हो गया। राजा बार बार उस कलश को लेके गिर जाता है। जैसे तैसे राजा ने हिम्मत करी कलश रखने की। शमशान में पहुंचा जहां मुर्दे जलते हैं। देखो राजा अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहा। कैसा समय आ गया कि मैं आपकी पत्नी तारा, पतिदेव आप नहीं पहचान पाए। ये आपका पुत्र, ये बोल नहीं रहा एक भी बार, आवाज नहीं आ रही इसके अंदर से। तो राजा ने यहां कोई जवाब नहीं दिया कि देवी क्या चाहती हो आप मेरे से, कि मैं इसका संस्कार करना चाहती हूं। देवी आप टका दोगी तो ये इसका संस्कार किया जाएगा। टका नहीं दोगी, टका माने पैसा, पैसा दोगी तो इसका संस्कार किया जाएगा। कि प्रभु मेरे पे पैसा तो है नहीं, तो कैसे उसका संस्कार किया जाएगा। भगवान साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। राजा तेने अपना सत्य नहीं छोड़ा और रोहित जो था उसको भगवान का आशीर्वचन मिलता है और वो जीवित हो जाता है।